क्या खुदा का वजूद है? डज़ गॉड एग्ज़िस्ट? या अल्लाह का वजूद है कि नहीं है? मेरे से अगर पूछेगा जितनी मुसलमान दुनिया इस वक्त है, जितने में आप देख सकते हैं मलेशिया से लेकर मोरक्को तक जितने मुसलमान ममालिक हैं, अगर उनके जब बड़े बड़े जैसे मसले मसाइल हैं, जो वो जो मुल्क जिस वक्त जिस मकाम में पहुंचे हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजूहत कौन सी हैं? उस सबसे बड़ी वजूहत में जो एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये वाली है कि जो सही बहस मुबासा है, जिस बारे में डिबेट होनी चाहिए आपस में, उसको साइड पे करके इस बारे में मामला थोड़ी इस बात के ऊपर जश्न का मनाया जाता है कि हम जीत गए, हम हार गए। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ कि आप पिछले दिनों आप देखा होगा कि एक मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और जवेद अख्तर साहब भी हैं, वो भी इंडिया से हैं। दोनों मुसलमान हैं भाईजान देखा जाए। एक एक जो है वो मुल्हिद है, लेकिन ओवरऑल जो बैकग्राउंड जो है मुसलमान बैकग्राउंड जो है उनकी जो बैकग्राउंड है वही है। तो उन्होंने इस बारे में डिबेट वगैरह की, इसके अक्सर लोग बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी मुफ्ती इस्माइल साहब जीत गए हैं, इस्लाम की फतह हो गया, ये हो गया, वो हो गया इस मामले में। तो आप ये कहते हो यार इन्हें वो लोग बनाते हैं, इन्हें गल्लां करती हैं, तू रह गया तुम ही गल कर ला आके। ठीक है जी भाईजान, मैं तो काम सा इंसान हूँ, मैं आपके सामने इस सारे मामला को इस सब पर्सपेक्टिव को आप सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि मुसलमान दुनिया जो है इसकी सबसे बड़ी वजूहत कौन सी हैं, ये वाली वजूहत है। आप देख सकते हैं कि जिस बारे में डिबेट होनी चाहिए कि मुसलमान दुनिया जितने मामला हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, फ़िलासफ़ी के अंदर, कल्चर में, और कई ऐसे मामला हैं जिसमें बिल्कुल दूर है। मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि पिछली आप 1000 साल की तारीख उठाकर देख लें, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं 1000 साल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं वैसे किसी फेथ को, किसी मामले को, किसी कौम को देखने के लिए। वैसे तो कुछ साल ही बहुत होते हैं, लेकिन मैं 1000 साल का मार्जिन दे रहा हूँ मैं। इंसानियत के लिए कोई भी एक चीज़ ईजाद नहीं कर सके। वजह क्या थी? जितने भी हुक्मरान पहले आते रहे मज़हब के नाम के ऊपर ये सारी की सारी कौम को एक्सप्लॉइट करते रहे, और आज वो आगे जाके जिस मुकाम पे पहुँच गए हुए हैं, रिजल्ट आपके सामने है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो जिनका जो ताल्लुकात है, जो बाकी जो ममालिक हैं, या बाकी जो फेथ के लोग जो हैं, जिस तरह वेस्ट वाले आ जाते हैं, और कई मामला आ जाते हैं जिस तरह ये यूरोप वगैरह, अमेरिका, कनाडा वगैरह, वहाँ पर ऐसे मामला नहीं थे। वहाँ भी ऐसे मामला आए थे, तारीख से बड़ी पड़ी है, क्योंकि हमें तारीख से असली मसले मसाइल दूर रखा गया। आप देख सकते हैं जिस तरह मज़हब को सामने बनाकर झूठे किस्से कहानियाँ, इसे तारीख में हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। जिस मुल्क के अंदर आप अगर डॉक्टर बने, MBBS कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डजंट मैटर है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या आपका शोबा कौन सा, आपको इस्लामियत का पेपर जो देना पड़ता है उसके लिए, वहाँ दायरा करते हैं कि मुल्क की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और मुल्क और कौम को क्या बताना चाहते हैं। कि हालांकि देखा जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जाके आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर बने, उसमें इस्लामियत का पेपर, ये चीज़ आप ये बताइए, बड़ी बारीक बीनी की बात है, लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौम को क्या बना रहे हैं, कि मजहबी नशाई कौम बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जितने वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ भी ऐसे मामला होते थे, वहाँ भी अगर अगर वो जो चर्च जो है थे, काफ़ी जो पादरी थे काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। इस तरह हिंदू जो है वहाँ भी ऐसे मामला थे, अभी भी काफ़ी हद तक हैं, और भी कई मदद उठा कर दे सकते हैं। लेकिन उन्हें वक्त गुजरने के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि ये तो मामला बहुत ख़राब है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरह जो वेस्टर्न हैं, जो सोसाइटीज़ हैं जिसमें यूरोप आ जाता है, अमेरिका, कनाडा आ जाता है, उन्होंने स्टेट के अफेयर को रिलीजियस जो मज़हब के अफेयर से बिल्कुल अलहदा कर दिया। इसके बाद उन्हें तरक्की का ऐसी राह में पड़ेगा, उनकी तरक्की का अब ना रुकने पे नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए हुए हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप अपने आप से खुद सवाल कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर किसी गरीब मुसलमान मालिक के अंदर, जो ओवरऑल मुसलमान मालिक के अंदर किसी भी पूछें कि कौन से मुल्क का वीज़ा लेना पसंद करेगा, जिन मुल्कों को कहते हैं ये काफर ने इन्होंने मतलब दोज़ख में जाना है, वो सारे के सारे उसी मुल्क पर डंकी लगा के, जिनका बस नहीं चलता वीज़े के जरिए, वो जानो माल कुर्बान करके पहुंच रहे होते हैं। जिनका बस चलता है वो सारा कुछ लटा के पैसे दे के दोनों पर देखिए वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। कोई स्टूडेंट वीज़ा ले रहा है, और कोई एस्टैब्लिशमेंट जो ताकतवर हज़रात है वो भी सारी जदादें वहाँ बना रहे हैं। तो वो क्या वजूहत है? हालांकि अगर वही मामला देखें, वो उन्होंने अपने आप को से दूर किया है। उनका ये मसला नहीं है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं और गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी खुदा है या नहीं, उनका मसला ये नहीं है। उनका मसला ये कि हमें अपनी कौम के लिए बेहतरी कैसे लेके आनी है। अगर कोई बंदा कहता है ये मैं खुदा पर यकीन नहीं करता, जिसको एथियस्ट कहते हैं, हम आप मुल्हिद कहते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी अपनी फ्री विल है, आप यकीन करें, किसी के ऊपर अपनी मर्जी ठोंसते नहीं है, कोई इसके फतवे नहीं लगते, नो प्रॉब्लम उसके लिए होती है। पहले कभी होता था, इससे वो काफ़ी वक्त के साथ साथ जब सारी जो हिस्ट्री होती है इंसानियत रिवॉल्व करती है ना, इस तरह उन्होंने अपने आप को रिवॉल्व किया। मसले मिसाल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। मैं अक्सर कहता होता मसले मिसाल हर कौम में होते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके आए। यही वजह ना जिसकी वजह से हमारे सारे लोग वहाँ जाते हैं। अपने हर बंदे ने अपनी जो डजंट मैटर, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, और कोई किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, वहाँ पे उनको अपनी मजहबी जो इबादत गाहें हैं उसको ओपन करने की इजाज़त है। वहाँ खुलेआम कर रहे होते हैं, बड़े फ़ख्र से बता देते हैं सारे ऐसी मस्जिद बना लिए, और चर्च खरीद लिया, चर्च कर लेके ना उसे मस्जिद बनाती है। क्या रहे होते हैं ये बातें कर रहे होते हैं, वो क्या इसी वजह ये तरक्की कर रहा है ना उनको, उन्हें लिए अपने आप को उनके लिए ये जो बेमानी सी बातें हैं। मैं एक और बात कहता होता हूँ कि अगर आपको लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं ना, आप किसी भी जगह बैठे हों, किसी महफिल में बैठे हों जहाँ पे एक पादरी भी बैठा हो, सारे क्रिश्चियन भाई बैठे हों, सारी बातें बैठे हों, तो जो जीसस क्राइस्ट के बारे में ना नाम लेकर अक्सर बात करते हो, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मजाक के तौर पे। वो जो वहाँ बैठा होता है ना, जो पादरी होता है, उसके लिए कोई मसला मसाइल नहीं होता।
वो लाइट माहौल में आपस में बात कर रहे होते हैं, वो आपको जज नहीं कर रहे होते, ना आपके फतवे लगा रहे होते हैं, वो आपस में फ्री विल के जरिए आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर मज़हब के नाम पर अगर आप बाकी अगर थोड़ी बहुत ऐसी बात करने की कोशिश करें या वैसे कोई बात करें तो आपके साथ फतवा लगता है आप तो लोगों को जिंदा जिंदा जलाया जा रहा है। भाई बांग्लादेश में ये काम शुरू हो गया हुआ है। तो हम तो इनका मामला में फिर भी ये हमारा ये वजह ना कि उनका मसला नहीं, जिनका मसला नहीं है उन्हें देखिए अपने को कहाँ पहुंचा दिया। उसमें सबसे एक और बात है चाइना की, जिसको कहते हैं हमारी हमारी जो दोस्ती जो है हमारी से मजबूत है। आप ये कहते हो या तो किस तो गाल शुरू की थी ये आपको मेरी मेरी मेरा ये वीडियो का मकसद हमेशा कोई भी चस्केबाजी नहीं रहा। मेरा मकसद होता है कि इस बात को डिकोड करके आसान ज़बान में आपके सामने पेश कर दिया जाए, रादर देन कि मैं कहूँ यो जो है जीत गया वो हार गया, नहीं यो जीत गया नहीं वो हार गया। मेरा मकसद ये नहीं होता भाईजान। अब आप देखते हैं चाइना जो है, चाइना किसी अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं, मज़हब उनकी मसला है ही नहीं है। लेकिन देख लें आज उन्हीं को अपने दोस्त भी कहते हैं हम जाके, और उन्हीं की सारी दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे चाइनीज़ चीज़ मौजूद नहीं है। उन्होंने देखें इनकलाब बर्पा कर दिया, 80 करोड़ लोगों को वो गुर्बत की लाइन से उठाकर मिडिल क्लास में ले आए। मिडिल क्लास जो होती है वो किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी जगह पे वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है, यानी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी मुल्क की तरक्की के अंदर। वहाँ से सारे मामला होते हैं ना। तो चाइना में ऐसे किए जाकर उनका मसला है कि वहाँ भी डिबेटें हो रही होती हैं। भाई छोटे लेवल पे कोई मामला हर जगह ही होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे वहाँ पे ये मामला नहीं होते। हमारी कौम तो इस तरह की होती है कि जहाँ पे जाके हमारे ओके बचपन से हमें फीड किया गया ना, बच्चा बड़ा होता है उसको ये नहीं बताया जाता कि थोड़ी बहुत इंसानी बातें की जाती हैं, लेकिन उसके ज़हन में बचपन से वो मज़हब को ऐसे ऐसे उसके ज़हन में एम्बेडेड कर दिया जाता है कि वो बड़ा हो गया अगर उसके सामने कोई बातें झूठी भी हो तो उसको मानता नहीं, क्योंकि बचपन से एक चीज़ आपके खून में हर चीज़ में रच बस गई है, बहुत मुश्किल होता है अपने को डिटैच करना उस लिहाज से ना। इस वजह से आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद है, फिर हम अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब भी कह रहे होते हैं, हर चीज़ में अपने को कह रहे होते हैं, हमने जन्नत भी जाना है। फिर क्या वजह है कि हम यहाँ ज़ीलो ख्वार भी हो रहे हैं। फिर अक्सर लोग कहते हैं ये शायद दुनिया से मुसलमान लिए नहीं हैगी, दुनिया जी हैगी ना सारी काफरान ली हैगी, आसान उत्ते जाकर कुछ मिलेगा। ठीक है, जब ये बात भी आपकी मान ली जाए, मैं कोई इस्लाम ना इस्लामी स्कॉलर ना मैं साइंटिस्ट हूँ भाई, मैं आपके सामने एक फिलॉसफी के तहत बात कर रहा होता हूँ। अगर ये बात भी आपकी मान ली जाए तो फिर हम डंकियाँ लगा के जाके फिर उन्हीं मुल्कों में जाने की कोशिश क्यों कर रहे होते हो? सीधी बात है भाई, ऊपर जाकर सबको मिल ही जाना, आपको यकीन ही पक्का, फिर या तो आपको यकीन झूठ बोलते हो यकीन के ऊपर, या फिर आप सब कुछ जब कर रहे हैं या तो वो ठीक है। फिर ये क्या बात है फिर वो आप उन मुल्कों में क्यों जा रहे होते? फिर दूसरी बात यह है कि सब कुछ उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करें जिनका आपको पक्का यकीन है कि वो दोज़खी हैं, वो दोज़ख की आग में जाकर जलेंगे। ये बातें जो है ना बड़ी सिंपल है, ज़्यादा आपने आपको इन चीज़ों में बैठ कर डिबेट करके साबित करने से ज़्यादा ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आपके सामने यहाँ है, वो नहीं मानना वो हमने। और दूसरी बात ये है कि हमारे जितने सो कॉल मुस्लिम कंट्री है, खास अगर पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, हमारे हीरो कौन है इस बारे में से मुकम्मल वीडियो में भी मौजूद है। हमारे हीरो ये वही उलमा कराम है जो बनाए हुए अपने जाहल करके, उनकी अपनी ज़ाती जिंदगी चेक कर लो भाई, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, और उनके कोलो पर कितना फ़र्क होता है जो आपको झूठे किस्से कहानी सुना रहे होते हैं। वो हमारे हीरो हैं कि जब किसी मुल्क के ये मजहबी लिहाज से आज इस मुकाम पर जब AI का दौर है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, इस कदम हीरो होते हैं वो कौम जो होती है मजहबी तौर पर पस्तगी की बिल्कुल गहराई में गिर गई होती है। क्योंकि मजहबी, जिससे मैंने पहले कई दफ़ा बारे में बात की है, टच बेस किया है कि जिस तरह नशा होता है ना, किसी को अफीम का नशा होता है, किसी को ड्रग कोई भी नशा हो जाता है ना, जब मुकम्मल तो नशा ही बन जाता है, तो उसको बैठ के आप बताएं कि ये नशा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारी सेहत के खराब करेगा, तो एक दिन तुम मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको नशा ही बंदा जो होता है पहले तो बड़ा ऐसे हिल रहा होता है ना, तो बड़ा इरिटेट हो रहा होता है जब लेकिन वो एंड पे वो अगर बात थोड़ी सुन भी लेते एंड पे आगे एक पूरी है तेरी मेहरबानी, पैसे तो मैं एक पूरी ले ला तारी मेहरबानी, वो आपको यही करेगा। यही बात नशे के लिए है, ये मजहबी नशे के लिए, ये भी ऐसा ही नशा है। तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं इनके सब कुछ होने के बावजूद भी, यहाँ सब डंकी लगाने के आने के बावजूद भी, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी हर जगह देख सकते हैं मुस्लिम ममालिक के अंदर जाके ना, तो वो सब आपके सामने है, तो फिर भी इस बात को मानने का तैयार नहीं थे, क्योंकि मसला ये मजहबी तौर पर बिल्कुल ये डोले चक चुनिया माना बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी एक और बात चेक कर लें आप, अब जिस तरह ये मुफ्ती शमाइल साहब जो भी हैं, इनकी जवेद अख्तर साहब के साथ जो डिबेट हुई है, डिबेट उसके लिए कहते हैं ये मुफ्ती शमाइल साहब जीत गए, इस्लाम की फतह होगी। अब इस्लाम के लिए इन्होंने नया को लीडर ढूंढ लिया, देखा जाए तो अफसोस की बात है। ये मैंने देखिए सबसे बड़ी फतह मैं कहूँ हिंदुस्तान की हुई है, उन्होंने प्लेटफॉर्म फ्राहम किया आपको। मैं कही था फिर अक्सर लोग कहेंगे या तो इस्लाम के बारे गल की थी, हिंदू सब बारे गलती ना की उन्होंने, नहीं, फिर भी उन्होंने प्लेटफॉर्म तो दिया ना। क्या मैं आपसे सबसे सवाल करता हूँ, क्या हमारे किसी मुल्क के अंदर बैठ के, मुसलमान सो कॉल्ड मुल्कों के अंदर बैठ के कैसी डिबेट हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि इंडिया में कोई ये नहीं परफेक्ट सोसाइटी कोई भी नहीं होती, कम अज़ कम वहाँ पर अपने मुल्क के ऊपर भी वो तनकीद कर रहे होते हैं। उनकी मूवी जो है वो महाराज मौजूद है, PK मूवी मौजूद है आमिर खान की, फिर उनके बाद और भी कई मूवी सीरीज मौजूद हैं जहाँ ने मजहब पर तनकीद की है अपने मुल्क के कई मामला में। ठीक है, और मामला अपनी जगह पे हैं, कम अज़ कम इस बारे में वो खुल के बात तो कर रहे थे। क्या हमारे मुल्क में ऐसी बात हो सकती है किसी बारे में? अगर आप किसी मजहब के बारे में बात करें, सीधा फतवा लगता है तुम काफिर हो गए, उसको जिंदा जलाने की बात होती है। या किसी भी मुल्क के ताकतवर हज़ात के बारे में बात करो, कहते हैं तू ये कहते हैं वो हो गए हैं, आप कहते हैं गद्दार हो गए,
ये गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी हर चीज़ के लिए उन्होंने मकसद ढूंढा हुआ, और साथ साथ क्लेम ये भी कर रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी शायर हो गए हैं। अब इसी जो बातें के बारे में कर रहे हैं मुफ्ती शमाइल साहब का, अब जीतने के बाद वो भी कहता है मैं बड़ा लीडर बन गया, मुझे मरी बयान दूंगा जाकर, उसका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क नहीं मानता, पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम नहीं है, और पाकिस्तान में जो कवानीन भी है वो इस्लामी नहीं है, मतलब ये देखा जाए। अब कितने अफसोस की बात है, अब उसको अब वही लोग जो बड़े डंक पर ढोल बजा रहे थे कि इस्लाम की फतह होगी, मुफ्ती शमाइल को अपना नया कोई हीरो बना लिया था जाके, कोई कह रहे इनका ये कोई नशई कौम है, जिसमें पहले कहा ये वो लोग हैं कि दूसरे मुल्क के अंदर जाके ना किसी सो कल मुसलमान के अंदर कोई बंदा जीत जाएगा, कोई भी जाके वो कोई खिलाड़ी जीत जाएगा, तो ये कहते हैं इस्लाम की फतह होगी, ज़बरदस्त। एक मुसलमान मालिक ने फुटबॉल मैच हो, बॉक्सिंग का मैच हो, कोई भी कमाल कर दिया, अगर हार जाएगा या चंगा नहीं खेले, ये तो इस किस्म के लोग बना दिए, तैयार कर दिए उनके, मेरी बातें ये कोई बदे उनकी सुनना नहीं चाहते, वो यही होते हैं जो टिकटॉक पे आकर इन्होंने जाकर आते चुकी होती, जो जाकर 2 नंबर जो गंद चल रहा है वहाँ जाकर आपके सामने, मैंने कहा वो गटर का ढक्कन खुल गया हुआ है, ये बदबू हर जगह फैल गई हुई है, इसका रुकने वाला नहीं, अब ये एक दफ़ा बाल सफाई होगी फिर तरीके से। तो वो ये हिंदुस्तान की, मैंने कहा ये हिंदुस्तान की फतह है कि वहाँ बैठ के ये बारे डिबेट हुई है, मैं पहले कहा सारे का मामला हो रहे होते हैं, अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं है, ये इस्लामी निज़ाम नहीं है। अब इस बंदे से सवाल पूछे जाकर, यार जिस मुल्क के तो अंदर तुम रह रहे हो, तुम कौन से बहुत सवाल हिंदू मुल्क है, अगर वो भी कहते हैं कि हमने यहाँ हिंदुस्तान हमारा हिंदू निज़ाम ही चलेगा यहाँ पे, फिर भी वहाँ सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे मज़हब की आज़ादी हासिल है, जो डिस्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यस, कि वो फिर उन्होंने वहाँ बैठ कर तुमको इस्लामी मुल्क में रह रहे हो, तुम्हारे तो ये तो फिर वही बात होगी, हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, फील्ड मार्शल जो भी हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, वो तो कहते हैं कि 2 रियासतें बनी है कलमा तैयबा के ऊपर, एक कहते हैं सऊदी अरब की है और एक पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान का कलमे के नाम ही बना है, फिर वो ये तो कंट्रडिक्शन ना होगी, फिर कौन से किसका बयान कर माने, अपने फील्ड मार्शल का मानेंगे या कि नवा हीरो बना लिया हमने, इसकी बात का मान लिया जाए, तो फैसला फिर आप खुद ही कर लो, ये कह रहा है। दूसरी बात ये कि बंदा पूछे कौन से दुनिया में, मेरे बारे में वैसे वीडियो मौजूद है अभी, कौन सी दुनिया का मुल्क के अंदर शरई निज़ाम इस्लामी निज़ाम मौजूद है, इससे ये भी सवाल है कि ये जो इसका जो बाकी लोग भी जो हैं यही बयान सौदे के बारे में देख दहा है ना, इसके अंदर जरूरत है इसके अंदर जाकर, ये यूए के बारे में देख दहा है ना, यही वजह ना, वो हर पाकिस्तान, मैंने पहले कह चुका कि ये इतनी आबादी है ना, इनका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल तो है नहीं, हीरो इनके पास कोई भी नहीं है किसी लिहाज से जाके, और मतलब कोई इन्होंने इतना ज़्यादा बना दिया वो उसके अंदर वो बोले चाहिए नहीं यही चीज़ है, हो तो कोई चीज़ के अंदर कोई नाम नहीं ना सारा, हो तो कोई चीज़ है नहीं, कोई हीरो भी कोई नहीं है ना, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर बात की है, जाकर मुसलमान सो कॉल्ड साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो जाकर उनकी जाकर तारीख पढ़ लो जाके। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक आपके सामने एक वो अजीब सी किस्म की आपके सामने एक कौम तैयार कर दी जो किसी बात को, जो सैनिटी की बात को, सही बात को सुनना नहीं चाहते, जिस तरह ये बंदा बड़े बड़े बयान देना शुरू कर दिए जाके। अब किस बात का माना जाए भाई, जिस कौम, जिस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर, बाकी और दुनिया में देख सकते हैं कि एक शिया जो है वो उसका अपना को हदीसों का मानने वाला, उसका कलमा लग गया, वो शिया सुन्नी कफर कर रहा है, सुन्नी शिया कफर कर रहा है, देवबंदी बेलवी कर रहा है, बेलवी वाबी कर रहा है, हर बंदे ने अपने मसला का बनाया हुआ, हर बंदे ने अपना पकड़ा हुआ है, इनके आपस में मामला हमारे नहीं मिलते, हमारे आपस के मामले इतने दूर जाके बैठ के, और जब अपनी मर्जी की बारी आती है, दुनिया में 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान मौजूद है, हमारी तादाद बहुत है, हम जो बड़े दुनिया में इस्लाम बड़ा फैल रहा है। अब दुनिया में इस्लाम जो है बाकी जो डिफरेंट मसला का जो अहमदी जो टाइप जो मुसलमान है वो भी इस्लाम फैला रहे हैं, फिर वो उनको काफर करार दिया हुआ है। फिर आप देखा जाए तो यही बात है ना, ये सारी कन्फ्यूजन है। इसी कन्फ्यूजन में पहले कहा कि ये कन्फ्यूजन से बाकी वेस्टर्न नेशन वहाँ पे आ गए, वहाँ रिसर्च पे काम हो रहा है, जहाँ चाइना में रिसर्च पे काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, वो आर्ट कल्चर को, फिलॉसफी का आगे लेके आ रहे हैं। सऊदी भी उस तरफ जा रहा है, वहाँ पे म्यूजियम खोल रहे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ पे अपने दरवाजे खोल दिए ताकि कौम को अंदर एक सैनिटी आ सके, लोगों के अंदर जो आइसोलेशन है उससे बाहर आ सकें। यूएई ऑलरेडी पहले ये काम कर रहा है, कतार के अंदर काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ, ये हमारे जो जितने लोग हैं, जब यही लोग वहाँ जाके मजदूरियाँ टकटकी कर रहे होते हैं, जाके मदद के साथ उनके बाथरूम साफ करते हैं, हालांकि उससे बड़ी बात नहीं है, उन्हीं के बाथरूम साफ कर रहे, तो यही जाके वहाँ मैं गया हूँ, देखने का मौका मिला फौज के साथ, वहाँ पर जाके फर्श के ऊपर मोब मार रहे होते हैं जाके, और ये अपनी तरह, और यही अपना का बड़ा इस्लाम का नंबरदार भी समझ रहे होते हैं। ये होती है कभी ये इल्यूजन का शिकार है, नशे का शिकार है, नशे ही बंदा जो मर्जी का लोग चोच चपेड़ा मार लो, वो चपेड़े मारने के बाद भी कहता मैं नशा दे दबा, मैं पूरी दे दबा, तो ये इनका ये हाल है भाई। तो ये आपके बारे में मैं बताने की कोशिश है कि ये डिबेट चेक कर लो, ये डिबेट का मैंने मेरा तो कोई तर्क नहीं भाई कि मैं कोई यहाँ मेरे लिए कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, मेरे लिए कोई इंटरेस्ट की बात है डिबेट जो ना होनी चाहिए, ये आपस में जो हेल्थी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। क्या हमने हमारे अब इतनी बड़ी आबादी अपने आप को सबको इतना बड़ा क्लेम भी करते हैं जाके कि हम ये दुनिया जन्नत में जाएंगे जी, और हम ये सबसे बेहतरीन है, ये है वो है, तो हमने उसके मुकाबले में दुनिया को दिया कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखा ना, वही फिर मौलवी होते हैं जब मस्जिद में लौंडेबाजी भी हो रही है, सब कुछ कर रहे होता है, आपको सामने पता ही है। हम क्या साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, हम मेडिसिन के अंदर, ओवरऑल ये फिलॉसफी के अंदर कौन से बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज हमारे हीरो कौन, हमने कौन सी नई, या जिस तरह वहाँ पे जाकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी आई होती है, चाइना वाले भी लेके आ रहे थे नई टेक्नोलॉजी, AI में आती है। कोई है कैसा मुसलमान मुल्क से बंदा उठ के आता हो, ये देखो जी इसने ये हमने AI के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया, एक नई प्रोडक्ट कर दी है इंसानियत के लिए, कोई मेडिसिन नई आ गई है, कोई है ऐसी की बात जाके
देख लें जाके, वहाँ भी आपने जितने मुसलमान मुल्क हैं वहाँ देख लें, दवाई कभी हो रही होगी वो अमेरिका की बनी हुई, इसराइल की बनी हुई दवाई को आसानी से मतलब उस पर यकीन कर लेंगे, अपनी बनी दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुसलमान सारे अंजदे होंगे ने। अखलाकियात में चेक करो जाके, उसमें हमारा बिल्कुल नीचे नंबर है। यानी एक लंबी लिस्ट आपके सामने, मेरा मकसद आपके सामने ये बात करने का था। ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, और यही वजह है कि जिस वजह ये आज पूरी मुस्लिम दुनिया जो है इल्यूजन का शिकार है। इसी वजह से ये जिस मदद की बातें करते हैं, यही मदद जो है इनके गले के अंदर पड़ चुका हुआ है, क्योंकि उसको साबित करने के लिए कि सिर्फ जो चीज़ सही होती है उसको साबित करने के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें करने की जरूरत पेश नहीं आती होती। मैं कई दफा कर चुका हूँ, जब हम साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में आएंगे, ऑटोमेटिकली दोनों बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का देखो जी कितना जबरदस्त मजीद मामला में है, उसके अलावा उन्होंने दुनिया की इंसानियों को इतना कुछ दिया, तो ये अपने आप को देने की जरूरत नहीं होती। ये डिबेट जो ये साई को नहीं कर रहे होते, साबित करने की कोशिश कर रहे होते, ये यहाँ से हम साबित करेंगे, उनके अंदर इस तरह की डिबेटें लेवल की नहीं हो रही होती। यहूदियों में भी नहीं हो रही थी, हिंदुओं में भी कुछ है, लेकिन ओवरऑल नहीं हो रही थी जाकर। बुद्धिस्ट में भी ऐसी नहीं हो रही होती, चाइना में भी ऐसी नहीं हो रही होती, कहीं भी ऐसी नहीं हो रही थी। ये हमारे अंदर ही है, और यही वजह दुनिया को पता क्या है, उनको हमारे से कोई गर्ज नहीं है। इतनी बड़ी बात उनको लग रहा है कीड़े में कोड़े टाइप लगे लोगे, या जो ब्रूटल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँगा, तो आगे आपकी मर्जी बजाना। अगर आप भी चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें भी ऐसे लगे लोगे, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा मकसद आपके सामने इस चीज़ को आप सादगी से बयान कर देना। मैं ये नहीं कहता कोई कौन गलत है, कौन गलत ठीक है, कौन जीता कौन हारा। ये मेरा कहने का, ये मेरा कोई मकाम नहीं कहने का, ना मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है। मेरा मकसद आपके सामने इसको सादा ज़बान में इस चीज़ को सारे को एक्सप्लेन कर दूँ, आपकी मर्जी है माने या ना माने। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।